आज हम क्लास लेते हैं आइसोक्वांट करो के मुतालिक के आइसोक्वांट करो से क्या मुराद है और इसके लिए शेड्यूल और डायग्राम किस तरह बनाया जाता है। क्या कहते हैं देखें, द कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स और फैक्टर्स इन सच अ वे दैट प्रोवाइड्स ए सेम लेवल ऑफ आउटपुट्स और प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड आइसोक्वांट करो। यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम मुख्तलिफ इनपुट्स या फैक्टर्स यानी इस्तेमाल करते हैं, इससे हम आउटपुट या प्रोडक्शन हम हासिल करते हैं। तो ये कहता है कि जो इनपुट है या जो फैक्टर है इसको हम यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम करते हैं और हर एक कम्बिनेशन जो आउटपुट देता है, जो प्रोडक्शन देता है प्रोड्यूसर को, वो सेम देता है। तो ये जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन है इसको कहते हैं आइसोक्वांट करो। इसको हम बाद में यानी शेड्यूल और डायग्राम के ज़रिए फिर क्लियर करेंगे। ये कहता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हम इनपुट या फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, लेबर इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं इनपुट्स या फैक्टर्स। अब हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऐसे करते हैं कि हर एक कम्बिनेशन यानी प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन देता है। तो इन कम्बिनेशन को कहते हैं आइसोक्वांट करो। देखिए, जो इंडिफरेंस करो है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये जो इंडिफरेंस करो है इसका जो ताल्लुक है वो कंज्यूमर के साथ है। यानी कंज्यूमर किस तरह यानी वो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, तो इसका जो ताल्लुक है वो इंडिफरेंस करो से है। और आइसोक्वांट करो का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, वो प्रोड्यूसर के साथ है। यानी इसमें डिफरेंस ये है कि इंडिफरेंस कारो का ताल्लुक कंज्यूमर के साथ होता है और आइसोक्वांट कारो का ताल्लुक प्रोड्यूसर के साथ होता है। अब जो शेड्यूल है, शेड्यूल हम यानी इस तरह हमने बनाया है। देखिए, ये कम्बिनेशन है, ये मटेरियल ए है, मटेरियल ए यूनिट ऑफ मटेरियल ए, और ये मटेरियल भी है यूनिट ऑफ मटेरियल भी, और ये आउटपुट है या प्रोडक्शन है। तो देखिए, जब हम फर्स्ट कम्बिनेशन करते हैं इसमें हम 10 यूनिट्स मटेरियल ए इस्तेमाल करते हैं और 1 यूनिट हम मटेरियल बी इस्तेमाल करते हैं। इससे जो हम आउटपुट जो प्रोडक्शन हम हासिल करते हैं वो 50 kg 50 kg हम हासिल करते हैं। इसके बाद जो दूसरा कम्बिनेशन है, हम मटेरियल ए 8 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और मटेरियल बी 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इससे जो हम प्रोडक्शन हासिल करते हैं वो 50 kg हासिल करते हैं। इस तरह जो तीसरा कम्बिनेशन है, 6 यूनिट्स हम मटेरियल ए और 3 यूनिट्स मटेरियल बी, इससे भी हम 50 kg आउटपुट हासिल करते हैं। जो चौथा कम्बिनेशन है वो 4 यूनिट्स मटेरियल ए इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट्स मटेरियल बी, इससे भी हम 50 kg आउटपुट हासिल करते हैं। जो पांचवा कम्बिनेशन है वो हम यानी 2 यूनिट्स मटेरियल ए इस्तेमाल करते हैं और 5 यूनिट्स मटेरियल बी इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हम 50 यानी 50 kg आउटपुट हासिल करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन है यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशन 10 1 8 2 6 3 4 4 2 5, ये जो आउटपुट देता है प्रोड्यूसर को वो सेम आउटपुट देता है, सेम प्रोडक्शन देता है। तो इन कम्बिनेशन को कहते हैं, यानी जब हम इनको मिलाते हैं आपस में तो इन कम्बिनेशन को कहते हैं आइसोक्वांट करो। यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशन है लेकिन प्रोड्यूसर को वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है, तो ये कम्बिनेशन इसको कहते हैं आइसोक्वांट करो। इसके लिए जो हम यानी डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए डायग्राम भी हम इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर है यानी मटेरियल यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम मेज़र करते हैं मटेरियल बी और वाई एक्सिस पे हम मेज़र करते हैं मटेरियल ए। यानी ये ऑरिजिन है तो मटेरियल बी हम इस्तेमाल करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मटेरियल ए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इस तरह ये मुख्तलिफ यानी कम्बिनेशन है। तो देखें, अब यानी पहला जो कम्बिनेशन है, देखें पहला कम्बिनेशन हम 10 यूनिट मटेरियल ए और 1 यूनिट हम मटेरियल बी इस्तेमाल करते हैं। तो 10 यूनिट मटेरियल ए ये है, यहाँ पर एक इस तरह यानी डाट लगाते हैं और 1 यूनिट हम
मटेरियल बी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट हासिल करते हैं इस तरह, ये एक डॉट हासिल करते हैं। दूसरे कम्बिनेशन में यानी हम 10 यूनिट मटेरियल ए, 8 यूनिट मटेरियल ए और 2 यूनिट मटेरियल बी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये 8 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है। तो यहाँ पर भी हम एक और यानी पॉइंट हासिल करते हैं। इस तरह 6 यूनिट मटेरियल ए और 3 यूनिट मटेरियल बी, ये हम और यानी पॉइंट हासिल करते हैं। इस तरह फिर 4 यूनिट मटेरियल ए और 4 यूनिट मटेरियल बी, एक और पॉइंट हम हासिल करते हैं। इस तरह फिर 2 यूनिट मटेरियल ए और यानी 5 यूनिट मटेरियल बी। तो ये मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है ए, इसको हम नेम देते हैं बी, सी, डी और ये ई। अब फिर ये जो कम्बिनेशन है ये हम आपस में मिलाते हैं इस तरह। तो ये कम्बिनेशन यानी अगर यानी जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है, चाहे वो ये कम्बिनेशन यानी सेलेक्ट कर ले इस कम्बिनेशन पे, वो यानी 50 kg प्रोडक्शन वो हासिल करता है। इस कम्बिनेशन पे भी यानी वो 50 kg यानी प्रोडक्शन हासिल करता है। ये जो सी कम्बिनेशन है, ये जो डी कम्बिनेशन है, ये जो ई कम्बिनेशन है, यानी ये 10 1 है, 8 2 है, 6 3 है, 4 है और 2 5 है। चाहे वो जो भी कम्बिनेशन यानी जो भी पॉइंट वो सेलेक्ट करता है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हासिल करता है यानी प्रोड्यूसर। तो इसलिए यानी वो आज़ाद है। इसलिए ये जो करो है इसको कहते हैं ये आइसो क्वांट करो है, आइसो क्वांट करो है, आइसो क्वांट करो यानी जो भी पॉइंट है, चाहे ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, ई है, यानी प्रोड्यूसर आज़ाद है कि वो जो भी पॉइंट यानी सेलेक्ट करता है यानी उसको सारे पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट वो हासिल करता है। तो इसलिए ये जो करो है यानी ये जो करो ये इसको कहते हैं यानी आइसो क्वांट करो।